अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ लेस दैन 55। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं विच इज़ लेस दैन 55। फाइंड द पेयर ऑफ इंटीजर्स विद द ग्रेटेस्ट सम। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच इज़ यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले जो आ रहा है वो लिखा हुआ है उन्होंने कि ओके, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब उनमें गैप नहीं होगा, कोई नंबर स्किप नहीं होगा। इसी तरह जैसे 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। ठीक है, इस तरह के नंबर जो है ना, इनमें कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा, तो वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इज़ लेस दैन 55। ठीक है, जो कि 55 से लेस दैन है। फाइंड द पेयर विद द ग्रेटेस्ट सम। अब हमने पेयर फाइंड करना है विद द ग्रेटेस्ट सम। पहले हम ग्रेटेस्ट सम फाइंड करेंगे, फिर हम उसके साथ उसका पेयर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर है उसको हमने अज्यूम करना है कि हमारा एक्स है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो एक्स है। ठीक है, अब क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता, जो सेकंड होगा ना हमारा, जैसे 1 होता है ना हमारा फर्स्ट, तो सेकंड क्या होता है हमारा 2। 2 कैसे आता है? उसमें 1 प्लस होता है। ठीक है, फिर 3 है। 2 में 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब 1 1 प्लस करते जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट इंटीजर आता जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो एक्स है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेकंड कौन सा है। तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या होगा कि एक्स के अंदर हमने 1 प्लस करना है। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर एक्स हो गया, सेकंड एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स और एक्स प्लस 1। अब हमने कंडीशन के मुताबिक, हमारे पास कंडीशन क्या है? द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ लेस दैन 55। ठीक है, इनका सम क्या है? लेस दैन 55 है। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दोनों को मिला के ना क्या है? लेस दैन। लेस दैन का साइन मैंने आपको बताया था कि जो भी साइन होता है उसकी जो ये जगह होती है वो लेस दैन छोटे नंबर की तरफ होगी, और जो दो लाइंस होती हैं वो बड़े नंबर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे क्योंकि ये लेस दैन का साइन है। लेस दैन किससे? 55 से। ठीक है, ये एक्स प्लस, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो फिर जब हमने इसको सॉल्व करना है अब इसको, तो हमारे पास एक सेकेंड में अभी करती हूँ। ओके, अब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थी एक्स, इसको हम इधर लिख लेते हैं, प्लस एक्स प्लस 1 55। एक्स इसके साथ होगा तो 2x हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक्स ऐसे ही आ जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स प्लस 1 55 और यहाँ पे 2x प्लस 1 55। ठीक है, तो अब 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा 2x 55 माइनस 1, तो हमारे पास 2x और यहाँ पे 54 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2x और 54 है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि x इधर ही रहेगा और 54 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 2 1 ज़ा 2 और 2 27 ज़ा 54। अब 27 आ गया। अब हमारे पास ये नंबर क्या आ गया? दोनों का सम क्या आ गया? 27। हमने फाइंड क्या करना था? पेयर विद द ग्रेटेस्ट सम। अब ग्रेटेस्ट सम का क्या है हमारे पास? देखें, जैसे कि हमारे पास है ग्रेटर, अब जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होगा ना, मतलब ये जो x है हमारे पास x है, x का मतलब क्या है कि x हमारे पास 27 से लेस देन है। ठीक है, छोटा है। ठीक है, मतलब 27 से वो छोटा है, तो हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा 26। ठीक है, 26, क्योंकि x छोटा है 27 से, तो वो 26 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो फिर हमने जब ये 26 होगा तो वी नीड द ग्रेटेस्ट सम, वी टेक लार्जेस्ट x 27 विच इज़ 26 इंटीजर्स। अब 26 के अंदर हमने प्लस 1 कर देना, तो हमारा नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 27। तो ये हमारा पेयर बन जाएगा 26 और प्लस एंड 27। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, द येलो टैक्सी कैब को चार्जेस आ ₹275 फ्लैट। ठीक है, टैक्सी ने कितना चार्ज किया है? 275 रेट एंड ₹25 और कितना? 25। ठीक है, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, मतलब उसने टोटल ये चार्ज किया है और 25 उसने चार्ज किया है एडिशनल। ठीक है, सलमान हैज़ नो मोर देन ₹1400। उसके पास इससे ज़्यादा रुपीज़ नहीं है। ठीक है, कि वो मतलब वो उसके पास इससे ज़्यादा रुपीज़ नहीं है कि वो टैक्सी को दे सके या स्पेंड कर सके टू स्पेंड ऑन अ राइड। हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन सलमान राइड विदाउट एक्सीडिंग हिज स्पेंडिंग लिमिट। अब देखें, एक लिमिट है उसके पास। ठीक है, जो कि आप उसके पास
1400 की लिमिट है, ठीक है। 1400 अब उसके पास एक लिमिट है ना। अब वो क्या करेगा कि मतलब उसने टैक्सी वाले ने 2275 उसका रेट है और आगे एडिशनल अगर लेता है तो वो 25 होंगे। तो अब हमने इसको किस तरह से इनइक्वालिटी इक्वेशन में बनाना है कि उसके पास टोटल 1400 है, ठीक है। 1400 है तो 1400 से ज़्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये 1400 है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1400, ठीक है। ठीक है, मतलब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट आएगा ना वो 1400 का बजट आएगा उसके पास। अब जो उसके उसके चार्जेस हैं वो 275 हैं और प्लस उसके पास 25 हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कितने किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर पे मतलब वो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 25x, क्योंकि एडिशनल 25 हैं लेकिन फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर हमें ये नहीं पता वो कितने किलोमीटर जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि वो कितने एडिशनल किलोमीटर गया है, ठीक है। अब हमने फ्लैट रेट 275 है, पर किलोमीटर 25 है, टोटल बजट हमारा 1400 है, ठीक है। ग्रेटर मतलब 1400 से हम 1400 तक ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू और लेस दैन 1400, ठीक है। मतलब ये जो हमारा नंबर होगा ना, मतलब ये हमारा 1400 से लेस दैन होना चाहिए और 1400 से लेस दैन होगा। जैसे ये देखें 1400 ग्रेटर नंबर है, मतलब 1400 से ये जो भी नंबर आएगा वो लेस दैन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टोटल बजट जो है वो 1400 है, ठीक है। अब हमने इसको अज्यूम करके इस तरह से ये इक्वेशन बना लेनी है, ये वाली जो पीछे हमने बनाई है। उसके बाद फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर हमने निकालना है 1400 एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 275 में हमने क्या करना है 25x को इधर ही रहने देंगे और 275 को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1125, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि x और 25 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1125 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ, तो पीछे हमारे पास जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 45 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो 45 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है।